जी, अस्सलाम वालेकुम। दरिया चनाब के हवाले से और सतलुज के हवाले से ताज़ा तरीन तफ़सीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। और दरिया चनाब में अलर्ट जो है, वो जो स्पेशल अलर्ट है, वो आज से शुरू हुआ है। मुख्तसर सी वीडियो में अहम तरीन तफ़सीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि दरिया चनाब में जो है पानी अभी तो नहीं आएगा, लेकिन आज दरिया चनाब में आने वाले सैलाबी रेले के हवाले से एक अहम तरीन ख़बर है, और इसके साथ साथ सतलुज के हवाले से भी एक अहम तरीन ख़बर है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। आज 2 सितंबर 2025 मंगल का दिन है। सुबह के 6:27 हो चुके हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि सतलुज में सैलाबी रेले बार बार दाखिल हो रहे हैं। इंडिया की तरफ से बार बार वहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है। अभी भी सुबह 6 बजे के करीब सुलेमानकी के मुकाम पर 1,30,000 क्यूसिक वहाँ पर पानी है, और जो फ्लड पोजीशन है वो ट्रेंड कर रही है वहाँ पे। और सतलुज का इलाका, चूँकि बेट का इलाका, उसका फ्लैट एरिया है, और लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल परेशानी जो है वो पेश आती है। इसलिए जो पहले से पानी आया वो भी मौजूद है, पीछे से पानी जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसलिए सतलुज के लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी है, और सतलुज के लोगों को मज़ीद 3 से 4 दिन जो है 5 दिन इस परेशानी में गुजारना पड़ेगा। जब तक ये पीछे से पानी ख़त्म नहीं होता, तब तक सतलुज का जो सैलाबी मामला है ये ख़त्म नहीं होगा। जैसे ही पीछे से पानी आना ख़त्म होगा, जो पाकिस्तान में मौजूद इलाके हैं इनमें जो पानी है आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होगा, तो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता से मामूल पे आना शुरू हो जाएगी। इसलिए सतलुज में अगले 5 से 6 दिन मज़ीद पानी आएगा, और रोज़ाना की बुनियाद पे 1-1 लाख 1.5 लाख क्यूसेक आता जाएगा, गुज़रता जाएगा। लिहाजा सतलुज का जो इलाका है और चनाब का जो इलाका है, जो दरिया का बीट का इलाका है, किनारे का इलाका है, इससे आपने दूर रहना है। जितनी जल्दी इन इलाकों से अभी भी आप दूर हो सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दरियाए चनाब की अगर मैं बात करूं, दरियाए चनाब में कल मैंने आपको रिपोर्ट किया था 91,000 पानी था। परसों रात से ख़बर सामने आई थी कि 8 लाख पानी छोड़ दिया है। मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में भी बताया है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि फ़िल वक़्त तक इंडिया ने सलाल डैम से कोई सैलाबी रेला नहीं छोड़ा। लेकिन कल मेरी ये लास्ट वीडियो में जो कल पोस्ट हुई है, उसमें आपने एक्सियन हेडमराला जो है उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि आज मंगल से लेकर जो 2 दिन हैं, ये वहाँ अपर कैचमेंट एरिया में शदीद बारिश है, और एक्सपेक्टेडली अब जो है वहाँ से एक सैलाबी रेला आ सकता है इस तेज़ मूसलाधार बारिश के बाद। ये एक्सियन साहब कह रहे थे। और जो बारिश है वो आज रात से वहाँ पर कैचमेंट एरिया में ना सिर्फ शुरू हुई है, बल्कि हमारा जो इलाका है सियालकोट का, हेडमराला का, गिरदोनवा का, यहाँ पर भी बारिश हो रही है, इंडिया में भी बारिशें हो रही हैं। इसलिए 70 से 80% चांसेस हैं अब कि अगले 1 से 2 दिन में दरिया चनाब में पानी में इजाफ़ा होगा। कितना होगा ये तो एट द एंड पता चलेगा, जो फ़ाइनल फ़िगर है वो तो नहीं बता सकता मैं। लेकिन अभी जो है कल 91,000 था, फिर ये बढ़कर 92,000 हुआ, और रात 9 बजे ये 1,04,000 क्यूसेक पे गया, और फिर जो है रात 11 बजे तक ये 1,04,000 क्यूसेक पर चलता रहा, और फिर 96,000 पर चला गया, और अभी तक जो है यही पोजीशन है हेडमराला की। तो जो मेन मामला है वो ये है कि दरिया सतलुज और दरिया चनाब, इन दोनों दरियाओं में बड़े सैलाबी रेले, दरिया रावी में भी हमारे पास दाखिल हुए हैं। वो पानी अभी तक पाकिस्तानी इलाकों में मौजूद है। तो ऐसी सूरत में अगर पीछे से कोई और बड़ा सैलाबी रेला आता है तो ये नुकसानदेह होगा। इसलिए हुकूमत ने भी परसों ऐलानात करवाए थे। मैं भी अपने इस प्लेटफार्म के थ्रू आपसे कहूँगा कि दरिया का, चाहे चनाब का या सतलुज का इलाका है, आप फ़िलहाल 3-4 दिन, 5 दिन उससे दूर रहें, अपने जानवरों को उससे दूर रखें। अपने जानवर, अपना माल मवेशी अपने इलाकों में मत वापस लेकर आएँ। ठीक है, बड़ी मुसीबत होती है, परेशानी होती है, बेघर होना, हिजरत होना, और फिर ऐसी सिचुएशन में हिजरत करनी कि आपके घर में सैलाब आया हो, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें होती हैं। ये 1 हफ़्ता मज़ीद आपको फ़ेस करना पड़ेगा। लग यही रहा है कि बारिश होगी, पानी आएगा, लेकिन दुआ है कि पानी बहुत ज़्यादा ना आए। अगर कोई 2-3-4 लाख का रेला आया तो एडजस्ट हो जाएगा। तो अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है, तो लिहाजा आप लोगों को अभी दरिया चनाब और सतलुज का जो किनारा है, अभी आपसे बात करते वक्त देखें अब तेज़ बारिश दोबारा से शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये अब 2 दिन जो है सूरत हाल कैचमेंट एरिया में बरकरार रहेगी। दरिया चनाब और सतलुज के जो पाकिस्तानी किनारे हैं, इनसे दूर रहिए। अपने घरों में फ़िलहाल वापसी मत कीजिए। जहाँ पर हैं
حکومت آپ کو جیسے بھی ریسکیو کر رہی ہے وہاں پر ابھی صبر کریں، حوصلہ کریں، انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اور آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھروں میں دوبارہ شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔